नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 है और ये 11 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट ये असेसमेंट है, इसे पहले खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। यानी राजनीतिक दलों का जो उदय है लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार को की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है, यानी अलग अलग जगह से प्रतिनिधि को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि हम एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनाने और नीतियों का समर्थन व विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। और प्रत्येक प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि होते जो चुनकर के आते हैं जनता के द्वारा, वो सरकार की ऐसी ज़रूरतों होती है जो कि राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, यानी राजनीतिक दल के बिगड़ कोई लोकतंत्र संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन तो होता नहीं है, लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन होता है। ये आप याद रखिएगा, लोगों द्वारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष शासन। तो पहला का आपका जो डियर स्टूडेंट आंसर हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया। लोग अप्रत्यक्ष रूप से यानी प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, यानी वोट डायरेक्ट नहीं डालते हैं, इनडायरेक्ट डालते हैं, यानी ईवीएम मशीन में डालते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य है? राजनीतिक दलों के जो है ना क्या क्या कार्य है, ये आपको बताना है। तो विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, सरकार का गठन करते हैं। राजनीतिक दल पहली बात तो जो है ना डियर स्टूडेंट, विभिन्न विषयों पर जो है ना विचार रखते हैं, सरकार का गठन भी करते हैं, नीतियों का निर्धारण भी करते हैं, उपरोक्त में से सभी। तो यानी आपका पहला का बी और दूसरा का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक दलों का उदय संबंधित है किससे? बड़े समाज के उदय से, या प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था से, या फिर दोनों से? तो ये दोनों से, बड़े समाज के उदय से है और प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था से, ये दोनों से है। तो यानी इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से नेता होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, समर्थक होते हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर इसमें बेहद ही आसान से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इस सभी को एक एक करके हम देखते हैं। भारतीय राजनीतिक के दलों के समक्ष कौन सी ऐसी चुनौती है? ठीक है, चुनौती है तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, यानी इसमें लोकतंत्र का अभाव होता है। वंशवाद की चुनौती होता है, यानी बेटा बेटा का बेटा ही मतलब नेता बना रहता है। विकल्पहीनता की, यानी भारत में दो ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस नज़र आती है। ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही दो का विकल्प होता है। विकल्प ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत होता है। धनबल और बाहुबल की चुनौती होती है इसमें। ठीक है, हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए, चुनाव लड़ने के, सरकार बनाने के लिए और कानून निर्माण के लिए और साथ साथ में विपक्ष भूमिका निभाने के लिए और नीतियों के निर्माण के लिए हमारे देश में लोकतंत्र दलों की आवश्यकता होती है। स्वयं सहायता समूह के महत्व पर एक नोट लिखे। तो यह सामान्यतः 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है, इसमें सभी सदस्य मिलकर कोई कार्य करते तथा सामूहिक बचत करते हैं और यह समूह अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण भी देते हैं। ठीक है, और कुछ समय लगातार बचत करने के बाद बैंक बिना समर्थक ऋण आधार के ऋण देते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह ने समाज सुधार कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज सुधार कार्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? स्वयं सहायता समूह ने। अब देखिए, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बिल्कुल हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि यह कथन बिल्कुल सही है कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्योंकि आपराधिक तत्व राजनीतिक में बढ़ते जा रहे हैं और आपराधिक तत्व कई बार टिकट हासिल करने में सफल हो जाते हैं और अपने प्रभाव के बल धन पर चुनाव भी जीत जाते हैं और आपराधिक तत्व को राजनीतिक में आते हैं और भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलता है और इसमें देश का विकास क्या होता है? रुक जाता है। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। तो सीमांत सड़कें देश के सीमावर्ती इलाकों को देश के आंतरिक भागों से जोड़ती है, यानी जैसे आपने सुना होगा जो है ना, जैसे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सड़कें है जुड़ी हुई। ठीक है,
सीमांत सड़कें देश की सुरक्षा एवं सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है और सीमांत सड़कों से सेना को रसद सामग्री पहुंचाई जाती है। रसद यानी सेना की जरूरतों की सामान पहुंचाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, देश के लिए तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इस कथन में जो है ना, परिवहन के लिए साधन का महत्व है। परिवहन के साथ साधन मंडी के लिए कच्चे माल तथा तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। परिवहन के साथ साधन देश को एकता से सूत्र में पिरोते हैं, यानी बांधते हैं। और परिवहन के साधन देश के विकास की प्रगति को क्या करते हैं, प्रगति करते हैं। और परिवहन के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं परिवहन साधनों ने विश्व की एकीकरण को बढ़ावा दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।